अकड़, अकड़ के लिए बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड होते हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए, सबसे पहला तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एरोगेंस, ठीक है, आई थिंक आपको पता भी होगा, अकड़ के लिए एरोगेंस आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आप यूज़ कर सकते हैं स्टिफनेस, स्टिफनेस, ठीक है, तो स्टिफनेस हो जाएगा। थर्ड आप यूज़ कर सकते हैं कंसीट, राइट, कंसीट। एंड फोर्थ आप यूज़ कर सकते हैं स्वैगर, ठीक है। तो इस तरीके से 4 वर्ड्स हो गए हमारे पास में। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेज एंड टुडे आई एम हियर अगेन विद एन इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि होने वाली आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल। एंड ऐसे ही ईडियम एंड फ्रेजेस मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ईडियम मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ दिल चुरा लेना, ठीक है। दिल चुरा लेना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, दिल लुभा लेना, ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। तो इसी के लिए मैं पहला इडियम आपको बताऊंगी। यानी इसके लिए आपको यूज़ करना है स्वीप वन ऑफ वंस फीट, स्वीप वन ऑफ वंस फीट, राइट। तो इसके लिए हमें यूज करना है स्वीप वन ऑफ वंस फीट। एंड देखिए, ये जो वन है यहाँ पे वन का मतलब एक से नहीं है, जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो ये वो वाला वन नहीं है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जब हम वन को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो सबको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से वन शुड केप्ट वंस प्रोमिस, वन शुड केप्ट वंस प्रोमिस, तो इसका मतलब है हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। तो वहां पे मैंने वन यूज किया था एज अ सब्जेक्ट एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव में मैंने यूज किया वंस। तो वहां पे वंस का मतलब है अपना और वन है सबको, राइट। तो सेम यहाँ पे भी स्वीप वन ऑफ वंस फीट, ठीक है। तो यहाँ पे वन की जगह पे हम जिसका भी दिल चुराने की बात होगी उसको यूज करेंगे, मीन्स ये ऑब्जेक्ट की तरह हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, एंड वन मोर फैक्ट जो आपको याद रखना है, स्वीप को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन, उसने पहली नजर में मेरा दिल चुरा लिया, उसने पहली नजर में मेरा दिल चुरा लिया। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो स्वीप की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्वेप्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? उसने, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, मैं यहाँ पे शी को यूज कर रही हूँ। तो चलिए, एंड किसका दिल चुराया? मेरा। तो यहाँ पे जो वन है, यहाँ पे हम आई का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जो कि होगा मी, एंड यहाँ पे हम उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे एंड आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई। चलिए देखते हैं। उसने पहले नजर में मेरा दिल चुरा लिया, शी स्वेप्ट मी, राइट, शी स्वेप्ट मी ऑफ माई फीट, शी स्वेप्ट मी ऑफ माई फीट। राइट सेंटेंस इज शी स्वेप्ट मी ऑफ माई फीट एट फर्स्ट साइट। तो फर्स्ट साइट पहली नजर में, होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तुम्हारी बातों ने मेरा दिल चुरा लिया, है ना, ये तुम्हारी बातों ने मेरा दिल लुभा लिया, एक ही बात है। एंड ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो सेंटेंस हो जाएगा किसकी बातों ने लुभाया दिल? तुम्हारी बातों ने। तो बातों के लिए हम कोई टोक यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे योर वर्ड्स, योर वर्ड्स। स्वेप्ट किसका दिल चुरा? यहाँ पे भी मेरे ही दिल चुराने की बात हो रही है। योर वर्ड्स स्वेप्ट मी ऑफ माई फीट, योर वर्ड्स स्वेप्ट मी ऑफ माई फीट। राइट सेंटेंस इज योर वर्ड्स स्वेप्ट मी ऑफ माई फीट। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट वन, मेरा परफॉर्मेंस दर्शकों का दिल चुरा लेगा, ठीक है। कौन चुरा लेगा? मेरा परफॉर्मेंस। एंड कौन से टेंस का सेंटेंस है? फ्यूचर का सेंटेंस है। तो माई परफॉर्मेंस इसमें सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ यूज करेंगे विल। माई एंड यू नो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो स्वीप ही, तो हम स्वीप ही यूज करने वाले हैं। ओके, सेंटेंस विल बी माई परफॉर्मेंस स्वीप द ऑडियंस, क्योंकि यहाँ पे किसका दिल चुराने की बात हो रही है? ऑडियंस के। एंड ऑडियंस के लिए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे देयर, देयर, राइट। तो सेंटेंस हो जाए माई परफॉर्मेंस विल स्वीप द ऑडियंस ऑफ देयर फीट। राइट सेंटेंस इज माई परफॉर्मेंस विल स्वीप द ऑडियंस ऑफ देयर फीट, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया एंड होप समझ में आ गया होगा। ये आपको स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होने वाला है ये स्ट्रक्चर आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट इडियम में आपको बताऊंगी परेशानी उठाना या फिर दिक्कतों का सामना करना या दिक्कतों से गुजरना। एक ही बात है, हिंदी में एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकते हैं, बट जब हम इनको इंग्लिश में यूज करते हैं तो एक ही इडियम आपको यूज करना है और वो इडियम है जंप थ्रू हुप्स, जंप थ्रू
hoops। तो इसके लिए आपको यूज करना है जंप थ्रू हूप्स, एंड जंप को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। एंड देखिए यहाँ पर परेशानी, दिक्कत को हम डिफिकल्टीज बोलते हैं, ट्रेबल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रेबल्स को फेस करना या फिर ट्रेबल्टीज को फेस करना ऐसा कुछ भी नहीं लगाने वाले हैं, बस परेशानी उठाना, परेशानियों से गुजरने के लिए हमें यूज करना है जंप थ्रू हूप्स। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट वन, इस नौकरी के लिए मुझे बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। मीन्स ये जॉब मुझे आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए मैंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं पापड़ बेले हैं, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो इस जॉब के लिए मैंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं, ऐसे भी आप कह सकते बेले हैं। चलिए तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जंप को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे। फर्स्ट वन, तो इस नौकरी के लिए मुझे बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा या परेशानियां उठानी पड़ी, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, वही बात है। तो देखिए उठानी पड़ी पास्ट की बात है, एंड मैंने आपको बहुत बार बताया है ये बाउंडेशन को शो करता है। एंड ऐसे सेंटेंसेस में हम हैड टू का यूज करते हैं। एंड सब्जेक्ट है इसमें हमारे पास मुझे, मैंने उठाई परेशानियां। आई हैड टू जंप थ्रू हूप्स, आई हैड टू जंप थ्रू हूप्स फॉर दिस जॉब, आई हैड टू जंप थ्रू हूप्स फॉर दिस जॉब। राइट सेंटेंसेस, आई हैड टू जंप थ्रू हूप्स फॉर दिस जॉब। एंड देखिए अगर ऐसा होता कि इस जॉब को पाने के लिए, तो चूंकि यहाँ पे मैंने केवल नौकरी को यूज किया एज अ नाउन, नौकरी के लिए, लेकिन अगर मैं यूज करती नौकरी पाने के लिए, तो तब हम यहाँ पे यूज करते हैं, तब हम यहाँ पे यूज करते टू गेट दिस जॉब। फॉर नहीं यूज करते, क्या यूज करते, टू गेट, प्राप्त करना, पाना, टू गेट दिस जॉब। तो तब सेंटेंस हो जाता आई हैड टू जंप थ्रू हूप्स टू गेट दिस जॉब। लेकिन जो मैंने यहाँ पे केवल नौकरी के लिए यूज किया है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे यूज किया है फॉर दिस जॉब। तो जैसे भी आप इसको बोलना चाहो आप वैसे बोल सकते हैं, बस आपको एक प्रॉपर पैटर्न पता होना चाहिए कि सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, तुम्हें अब और परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मीन्स तुम्हें अब और पापड़ बेलने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें अब और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ये पड़ेगा की बात हो रही है, यहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे पड़ेगा। तो जब पड़ेगा आ जाता है तब हम यूज करते हैं विल हैव टू, शैल हैव टू। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे विल हैव टू। यू विल नॉट हैव टू, यू विल नॉट हैव टू जंप थ्रू हूप्स एनीमोर। एनीमोर मतलब कि अब और, ठीक है। यू विल नॉट हैव टू जंप थ्रू हूप्स एनीमोर। सेंटेंस यू विल नॉट हैव टू जंप थ्रू हूप्स एनी मोर। तो तुम्हें अब और ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पहुंचने के लिए मैं बहुत सी परेशानियों से गुजरा हूँ। अब देखिए बहुत सारी परेशानियों से गुजरा हूँ, बहुत सारी परेशानी उठाई है, बहुत सारे पापड़ बेले हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। मीन्स तीन तरीके से बोल सकते हैं, जैसे आपके इधर बोलते हो आप हिंदी में वैसे बोल सकते हैं, बट एक्सप्रेशन यही रहने वाला है इंग्लिश में। तो देखिए गुजरा हूं, पास्ट का ही है ये भी, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का ही है। तो सेंटेंस हो जाएगा यहां पहुंचने के लिए, ये हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं गुजरा हूं। आई हैव जम्प्ड थ्रू हूप्स टू रीच हियर, आई हैव जम्प्ड थ्रू हूप्स टू रीच हियर। राइट सेंटेंसेस, आई हैव जम्प्ड थ्रू हूप्स टू रीच हियर। बहुत ही सिंपल सा है ये इडियम, आप यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होने वाला है ये भी आपके लिए, एंड इसे आप यूज भी करने वाले अपने कॉन्वर्सेशन में। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ बरकरार होना। बरकरार होने का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बरकरार होती है तो इसका मतलब है कि वो खत्म नहीं हुई, स्पॉइल्ड नहीं हुई, तो तब हम कहते हैं बरकरार रही। लेकिन इसके अलावा हम एक और सेंस में इसको यूज कर सकते हैं, जैसे खरा उतरना, अपने वादे पे खरा उतरना, अपनी बातों पे खरा उतरना, जो भी हम कह सकते हैं। मीन्स खरा उतरने के लिए भी सेम वर्ड हम यूज कर सकते हैं। एंड जो वर्ड मैं आपको बताने वाली हूँ वो हम एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं एंड एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। राइट, तो दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड इसके लिए आपको एक वर्ड मैं बताने वाली हूँ, दैट इज इंटैक्ट। इंटैक्ट जो कि एक नाउन है, लेकिन कैसे हम इसे वर्ब की तरह भी यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटैक्ट। राइट, तो आपको यूज करना है रिमेन इंटैक्ट। मीन्स अगर इसको एज अ वर्ब यूज करेंगे तो हम इंटैक्ट से पहले रिमेन लगाएंगे, लेकिन अगर हमें केवल नाउन की तरह यूज करना है तब हम यूज करेंगे इंटैक्ट। ओके, ऐसे आपको यूज करना है। एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको सारा। ओके, देखिए उसकी अकड़ अभी भी बरकरार है,
उसकी अकड़ अभी भी बरकरार है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम नाउन की तरह यूज करेंगे, बरकरार है, प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट है तो बनाएंगे। अब अकड़, अकड़ के लिए बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड होते हैं जो कि यूज कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास में एक हो गया एरोगेंस, स्टिफनेस, कंसीट एंड स्वैगर। तो इस तरीके से 4 वर्ड आप यूज कर सकते हैं एरोगेंस के लिए, मीन्स अकड़ के लिए। तो चलिए बना लेते हैं। उसकी अकड़ अभी भी बरकरार है, हिज एरोगेंस लगा लीजिए, हर एरोगेंस लगा लीजिए, या फिर आप हिज और हर स्वैगर इज स्टिल इंटैक्ट, हिज और हर स्वैगर इज स्टिल इंटैक्ट। राइट सेंटेंसेस, हिज और हर स्वैगर इज स्टिल इंटैक्ट, अभी भी बरकरार है। ओके नेक्स्ट वन। कई आरोपों के बाद भी उसकी रेपुटेशन बरकरार है, मीन्स बहुत सारे आरोप लग चुके हैं उसके ऊपर, लेकिन उसकी जो रेपुटेशन थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्पॉइल्ड नहीं हुई, वो अभी भी वैसी की वैसी ही है, कहने का ये मतलब है। तो चलिए बना लेते हैं। बरकरार रही, ठीक है, तो पास्ट का है, तो रही की बात हो रही है तो रिमेन को लगाने वाले और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी रिमेन, तो सेंटेंस हो जाएगा। तो कई आरोपों के बाद इसको हम बाद में यूज करेंगे। उसकी रेपुटेशन बरकरार रही, हिज रेपुटेशन और हर रेपुटेशन रिमेन्ड इंटैक्ट आफ्टर मैनी एलिगेशंस, after many allegations, his or her reputation remained intact after many allegations. राइट सेंटेंसेस, हिज रेपुटेशन, मैंने यहाँ पे हिज ही लिखा है, यहाँ पे आप जिसके अकॉर्डिंग बोलना चाहो बोल सकते हो। हिज रेपुटेशन रिमेन्ड इंटैक्ट आफ्टर मैनी एलिगेशंस, तो बहुत सारे, अगर ऐसे बोला कि बहुत सारे आरोपों के बाद भी, तो इवन भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इवन आफ्टर, ये सब यूज करते क्योंकि मैंने यहाँ पे भी यूज किया है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए इवन आफ्टर मैनी एलिगेशंस, ठीक है। राइट, तो आप इवन लगा सकते हो यहाँ पे क्योंकि भी यूज हुआ है, तो सेंटेंस हो जाएगा हिज रेपुटेशन रिमेन इंटैक्ट इवन आफ्टर मैनी एलिगेशंस, तो ऐसा आप यूज कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट वन। वह अपने वादे पर खरा उतरा, पास्ट का ही है, ठीक है, वह अपने वादे पे खरा उतरा, यही उतारे, यही यूज करने वाले हैं। ही रिमेन इंटैक्ट टू हिज वर्ड्स, ही रिमेन इंटैक्ट टू हिज वर्ड्स और प्रोमिस, प्रोमिस लगा लीजिए, वर्ड्स लगा लीजिए, एक ही बात है। राइट सेंटेंसेज, ही रिमेन इंटैक्ट टू हिज प्रोमिस, ऐसे आप लगा सकते हैं। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम कवर कर चुके हैं एंड होप ये आपको सारे समझ में भी आ गए होंगे एंड ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।